प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 यानी 10th क्लास के जो गणित है, गणित विषय के यानी मैथ्स के इम्पोर्टेंट MCQ यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर, जो आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं, आपका कुल 75 नंबर का पेपर होगा। उसमें से देखिए 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान रखें, 75 में से ये देखिए 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे। पहला जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे जो 6 नंबर के होंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प वाले यानी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन इसमें रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन रहेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले 6 क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें भी 6 एक नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, जो कि होंगे सत्य असत्य, इट मीन्स ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा उसमें देखिए सही जोड़ी वाले 6 एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी मैच द फॉलोइंग वाले 6 क्वेश्चन होंगे। जो 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा वो एक वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, यानी वन वर्ड में आंसर देने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार आपके टोटल 30 नंबर के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी MCQs पूछे जाएंगे। अब इस साल की जो ब्लूप्रिंट है यानी अंक योजना है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। यानी पिछले वर्षों के जो ब्लूप्रिंट थे उसमें स्पष्ट रहता था कि 1 नंबर के क्वेश्चंस किन किन चैप्टरों से पूछे जाएंगे, पर इस साल ऐसा नहीं है। आइए अब हम इस साल के ब्लूप्रिंट पर भी नज़र मार लेते हैं। ये देखिए इस साल का ये ब्लूप्रिंट है यानी अंक योजना। देखिए इस साल जो ब्लूप्रिंट है वो अंक योजना के नाम से जारी किया गया है। इसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं जो चैप्टर 1 है उससे देखिए आवंटित अंक यानी टोटल जो अंक हैं 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 नंबर के। अब यहाँ कहीं निर्देशित नहीं किया गया है कि 1 नंबर के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, यानी कि आपके जो 30 नंबर के क्वेश्चन है एक मार्क्स के यानी MCQ से यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर देखिए टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ स्पष्ट नहीं है कि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे पहले चैप्टर से या दूसरे से, या 2 नंबर के या 3 नंबर के या 4 नंबर के। तो यहाँ पे इस साल ये ब्लूप्रिंट में बदलाव किया गया है, यानी इस वर्ष हमें सभी चैप्टर्स के एक नंबर के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम 30 में से 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी 1 नंबर के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो आप ध्यान दें, आपका जो वार्षिक पेपर है, एनुअल पेपर है, वो 75 नंबर का होगा, जिसमें आपके 30 यानी MCQs होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और बाकी देखिए अगर 45 नंबर के बाकी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार हमको 30 नंबर के क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी होते हैं, हमें हर एक चैप्टर के तैयार करना पड़ेंगे। उसी के लिए ये वीडियो सीरीज बनाई जा रही है। हर वीडियो जो वीडियो बनाएंगे वो पार्ट 1 यानी हर चैप्टर के नाम से बनाएंगे। इस प्रकार आपके 12 चैप्टर हैं, तो 12 वीडियो इस ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस की बनेंगी, और जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए होंगे। मान लो क्वेश्चन अगर हिंदी में है तो मैं उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते जाएंगे, जिससे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको कर सकें। तो देखिए इस वीडियो में हम देखिए जो पहला चैप्टर है ये वाला, जिससे 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस वीडियो में हम ये देखिए ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ये जितने इससे बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हम इस वीडियो में सीखेंगे, और वो भी 100 ट्रिक्स के साथ। ये देखिए ये चैप्टर 1 है यानी अध्याय 1, जिसका नाम वास्तविक संख्या, इट मीन्स रियल नंबर। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो सही विकल्प वाला होगा, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, यानी बहुत सारे 4 विकल्प दिए रहेंगे उत्तर के रूप में, उनमें से आपको एक विकल्प सही उत्तर के रूप में चुनना है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं 96 और 404 का SCF पता करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। तो 96 और 404 का हमें SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी SCF को हम हिंदी में मासा के नाम से भी जानते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं, हम इसे शॉर्टकट विधि से इसको करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं SCF होता क्या है। तो देखिए किन्हीं 2 संख्याओं का SCF वह संख्या होती है
ये देखिए, इन मान लीजिए इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वह ऐसी संख्या होगी जो इसको भी विभाजित कर दे, यानी डिवाइड कर दे, यानी पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी संख्या को हम उसका उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बोलेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम अन्य विधियों से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ शॉर्टकट विधि से करेंगे, यानी ऑप्शन की सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, अगर ए ऑप्शन देखिए तो हम देखेंगे 96 और 404 को ऑप्शन ए क्या विभाजित करता है, तो ऑप्शन ए में है 120, तो इससे हम चेक कर लेंगे। हम जानते हैं, देखिए अगर यहाँ पे 0 है तो ये 0 वाली संख्या को ही डिवाइड करेगा, यानी विभाजित करेगा। तो 120 196 को विभाजित नहीं कर रहा है, और जो वाला 120 भी 404 को भी विभाजित, पूर्णतः विभाजित यानी पूर्णांक के रूप में विभाजित नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है उत्तर। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी को चेक करेंगे, तो देखिए 96 और 404 का देखते हैं, क्या 4 इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो देखते हैं 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, और देखिए 4 एकम, मान लो 404 को करेंगे 4 एकम 4 0 4 एकम 4, तो यहाँ हमने देखा 4 ने, ये देखिए 4 ने 96 को भी विभाजित कर दिया और 404 को भी विभाजित कर दिया। इसका मतलब यही इसका मासा है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ के रूप में। तो ये सही उत्तर हो गया है। आइए देखते हैं, अगर ऑप्शन सी हम लेते तो देखते हैं ऑप्शन सी के लिए 96 और 4 से 4 को क्या 10 ऑप्शन सी विभाजित करता, तो देखिए इसको 10 विभाजित नहीं कर रहा है पूर्णतः, ध्यान रखें। तो ये ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर डी को देखते हैं, अगर 96 और 404 को क्या ये 3 विभाजित करता है, तो हम यहाँ देखते हैं इसको तो विभाजित करता है, इसको 3 तो ये विभाजित करता है, पर यहाँ देखिए 404 को 3 विभाजित नहीं करता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, बी ऑप्शन। आपको एक्सप्लेन करने की वजह से इसमें इस क्वेश्चन को हल करने में टाइम लग रहा है। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक से इस विधि से करेंगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। आपको बस यही इसमें इस विधि में ध्यान रखना है कि यदि ऐसी संख्याएं हमें मिलती हैं जो दो संख्याओं को एक से ज़्यादा संख्याएं इन दोनों को विभाजित करती हैं, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, क्योंकि जो एचसीएफ होता है दो संख्याओं के एचसीएफ, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को, दो संख्याओं को या तीन संख्याओं को विभाजित करती है। तो यही है, एक से ज़्यादा आंसर होने पर हमें बड़ी संख्या आंसर के रूप में लेनी है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी ये मेथड बहुत अच्छा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे अन्य विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अन्य विधि देखने के लिए मेरी जो अगली वीडियो आएंगी उनमें आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम इसी शॉर्टकट वाली विधियों से सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसी को, तो हम इसमें देखते हैं शॉर्टकट। तो देखिए 12 और 15 का जो एचसीएफ होगा, देखिए 12 और 15 यानी 12 और 15 का जो एचसीएफ निकालना है हमें, तो वही करेंगे। 12 और 15 का जो एचसीएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी एचसीएफ क्या होगा, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। देखिए 12 और 15, क्या ये 3 इस दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। जी हाँ, ऑप्शन ए ने इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दिया है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पर हमें अपने उत्तर की संतुष्टि करने के लिए सभी संख्याओं से भी चेक कर लेना है, यानी ऑप्शन बी को देखते हैं। अब हम, क्या ये 12 और 15 को दोनों को विभाजित कर रहा है, तो देखिए 12 को तो विभाजित कर रहा है पर 15 को विभाजित नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि हम यहाँ देखें 12 और 15 को क्या 10 विभाजित करता है, तो देखिए ये इसको भी विभाजित नहीं कर रहा है 10, और देखिए 15 को भी विभाजित नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। क्या ऑप्शन डी देखें, क्या ये ऑप्शन डी यानी 5, 12 और 15 इसको दोनों को विभाजित करता है, तो देखिए 5 को भी 12 को भी विभाजित नहीं कर रहा है, यानी डिवाइड नहीं कर रहा है, पर 15 को कर रहा है। देखिए 5 इस 15 को डिवाइड कर रहा है 3 में, पर हम जानते हैं दोनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करने वाली संख्या यानी डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है वही एचसीएफ होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो इससे बहुत जल्दी निकलता है इस मेथड से, और श्योरिटी रहती है कि आपका एक आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 32। उनका एलसीएम 8 है।
उनका हमें एचसीएफ निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं। ये देखिए, इस फार्मूले का उपयोग हम करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये देखिए ये कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये ए क्रॉस बी दिया है, कितना 32। तो हम यहाँ पे ए क्रॉस बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट दे देंगे। तो यहाँ 32 लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिख दिया हमने। अब देखिए एलसीएम है तो एलसीएम की जगह पे लिख देंगे। एलसीएम कितना है 8, ये इंटू एचसीएफ हमें पता करना है। तो देखिए ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी 32 के 8, यहाँ बचेगा हमारा एचसीएफ। इसको इससे कट कर देंगे 8 जोग 32, यानी इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो इसमें पहला ऑप्शन ही आंसर के रूप में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को भी हम देखिए शॉर्टकट विधि से करेंगे। 4 और 7 का हमें महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो वही अपनाएंगे हम। 4 और 7 का जो एचसीएफ होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, यानी डिवाइड कर दे यानी विभाजित कर दे, पूर्णतः ध्यान रखना, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो यहाँ हम हर एक ऑप्शन से चेक करेंगे। तो देखिए अगर पहले हम बी से करते हैं, इससे मान लीजिए देखिए 4 और 7, तो 2 देखिए ये 2 4 को तो डिवाइड करता है बट 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। इसी प्रकार इसको अगर चेक करें, देखिए 4 और 7, तो ये देखिए 4 तो इसको डिवाइड कर रहा है पर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यानी इसे विभाजित नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं। ये देखिए 4 और 7, तो देखिए ये ना तो इसको डिवाइड कर रहा है ना इसको, ये 3, तो ऑप्शन सी भी नहीं है। तो देखिए ऐसी संख्या हमें कोई नहीं मिल रही हो जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही हो, तो आंसर 1 होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। ये 3 ऑप्शन कैंसिल इसलिए किए गए हैं जिससे आपका आंसर निश्चित हो जाए कि यही है। वैसे हम एक आंसर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर आप जल्दी जल्दी करने की इसको प्रैक्टिस कर लें। तो जब भी हमें ऐसी संख्याएं मिलेंगी जिसे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है यानी पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, उस स्थिति में जो एचसीएफ होगा हमारा महत्तम समावर्तक होगा, वो उसका आंसर 1 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। इसमें आपको एलसीएम निकालने की और एचसीएफ निकालने की दोनों शॉर्टकट विधि इसमें समझाई जाएंगी। अगर आप समझ लेते हैं तो आप जल्दी से जल्दी कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ में 3 संख्याएं दी गई हैं और इसमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। तो यहाँ एलसीएम अलग से निकालना पड़ेगा, एचसीएफ अलग से निकालना पड़ेगा, और उन दोनों का अनुपात पूछा है यानी रेशियो पूछा है। ये देखिए एलसीएम अपॉन एचसीएफ पूछा है। तो हमें कुछ नहीं, एलसीएम निकाल के यहाँ रख देना है और एचसीएफ निकाल के यहाँ लिख देना है। उन दोनों का हमें रेशियो निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब जैसा कि हम जानते हैं, ये देखिए 5, 15 और 20 का जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को खुद विभाजित कर दे यानी काट दे यानी डिवाइड कर दे। तो हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो तीनों संख्याओं को काट रहा हो, बड़े से बड़ा, ध्यान रखें, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट दे वही इसका एचसीएफ होगी। तो यहाँ देखिए अगर हम 5 लेते हैं, 5, तो देखिए 5 इन तीनों संख्याओं को काट देगा। 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 चौक 20, तो 5 इसका एचसीएफ हो गया। हमारा पहला काम हो गया कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब आएगी एलसीएम की बारी। अब एलसीएम का क्या होता है फंडा, देखिए यहाँ पे आप तीनों संख्याएं ले लेते हैं, यहाँ पे 5, 15 और ये 20। तो एलसीएम, अब देखिए एलसीएम जो संख्या होती है, एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, सॉरी, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो उन तीनों संख्याओं से खुद कट जाए यानी खुद डिवाइड हो जाए यानी खुद पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है पहले वो छांट लें, सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट नंबर ले लेंगे 20, उसके मल्टीपल लिख लें आप। देखिए इसके मल्टीपल लिख लें, अगर लिख सकते हैं यहाँ पर इसके 20 के मल्टीपल लिख लेंगे।
ये देखिए कितने हो जाएंगे 20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। इसके हमें मल्टीपल लिखना है। तो देखिए जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है उसमें बड़ी संख्या के मल्टीपल लिख लेंगे, यानी गुणनफल लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए। अब देखते हैं एक एक करके, क्या 20 को ये तीनों संख्या विभाजित कर रही हैं? तो देखते हैं हम, ये 15 वाली संख्या है, ये इसको विभाजित नहीं कर पा रही है। तो 20, तो जब एक संख्या नहीं कर पा रही है इसको विभाजित, तो ये काम अपना नहीं हो पाएगा कि तीनों विभाजित कर रही हैं, तो तीनों वाला काम इसमें खत्म 20 में। अब देखते हैं 40 का, देखते हैं 40 को क्या देखें, फिर देखिए 40 को भी 15 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी खत्म। अब यहाँ पे हम 60 को देखेंगे, तो 60 को यहाँ पे एलसीएम के रूप में अगर लिख देंगे तो देखिए 60 को ये 5 भी विभाजित करेगा, 60 को ये 15 भी विभाजित कर रहा है, और ये 20 भी विभाजित कर रहा है। ये देखिए अगर देखें हम, देखिए 5 से अगर 60 को काटेंगे, 60 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा 12 टाइम्स में, और 15 से अगर 60 को फिर काटेंगे 15 चौक 60, यानी 15 4 जा 60, और 20 दिया 60, 20 से भी कट रहा है। तो देखिए ये इसका क्या हो गया एलसीएम। तो इस प्रकार एलसीएम निकालते हैं। तो हमें देखिए एलसीएम भी मिल गया है और हमारा एचसीएफ भी मिल गया है। तो हम एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारा, ये देखिए 60 आ गया है, और एचसीएफ कितना आ गया हमारा 5 आ गया है। इन दोनों को कट करेंगे तो 5 एकम 5, और ये 12 बार में कट जाएगा, यानी 12/1 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय का मतलब इर्रेशनल नंबर है, ध्यान रखें, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हमको छांटना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं √2 भी इरेशनल है, 3 भी है और 5 भी है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑल, एबव ऑल, तो ये क्या हो जाएगा सारे, इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम निकालना है। और हम जानते हैं जो एलसीएम संख्या होती है, जो एलसीएम संख्या होती है एक ऐसी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं से खुद को विभाजित कर ले, जो तीनों संख्याओं से खुद विभाजित हो जाए, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह संख्या एलसीएम होती है। अब एलसीएम पूछा है, इसका मतलब 4 ये ऑप्शन में से एक इसका उत्तर है, यानी कि एलसीएम है। तो इन तीनों संख्याओं से जो ऑप्शन कट जाएगा चारों में से वही इसका उत्तर होगा। तो आइए अब हम इसे यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 180 12, 15 और 21 से विभाजित हो रहा है, या बी देखिए कितना 315 12, 15 और 21 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो ये हम चेक करेंगे यहाँ पे सभी से। ये आपको लेंदी अभी लग रहा है, पर आप जल्दी जल्दी करेंगे अगर तो आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। 12, 15 और 21 से विभाजित हो रहा है, डी देखिए 252, 12, 15 और 21। तो यहाँ हम सीधा सीधा अगर देखें तो देखिए 12 इसको विभाजित कर देगा, 15 भी इससे विभाजित हो जाएगा। देखिए 21 से ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है 180। अब 315 देखते हैं, ये संख्या देखिए 12 से विभाजित नहीं होगी, ये 12 से विभाजित नहीं होगा, 15 से विभाजित शायद हो जाए और 21 से भी शायद हो जाए, पर एक संख्या से नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी भी नहीं है। देखिए ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में देखते हैं 12 से ये विभाजित हो जाएगा। देखिए 12 से काटेंगे, 12 कम 12, 12 3 36, तो 4 और 6 12 5 60, तो ऐसे करके 35 बार। ऐसे ही 15 से भी ये विभाजित हो जाएगा, 15 दूनी 30 पर 120 बचेगा, तो 120 15 8 120 इससे भी कट जाएगा, और 21 से 21 दूनी 42 और 0। तो ये तीनों संख्याओं से देखिए विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसमें देखें अगर तो ये देखिए 12 से 12 दूनी 24, 12 कम 12, ये 12 से विभाजित हो रहा है, 15 से ये विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता।
तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर इस तरीके से आपको नहीं आ रहा है तो इसमें हम अपने पुरानी मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हल करते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 15 ऐसे के ऐसे। अब देखिए यहाँ 3 से देंगे, 2 जो 6, ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। फिर यहाँ देखिए 2 से देंगे और फिर यहाँ देखिए 5 से देंगे और यहाँ पे 7 से देंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो इन संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी प्रोडक्ट होगा। 2, 3, 2, 5 और 7। तो देखिए 2 3 4, 4 3 12, 12 5 60, तो 60 गुना 7, 7 6 42, यानी 420। तो इस तरीके से भी ये आंसर आप लगा सकते हैं। तो किसी भी मेथड से आप इसको लगा लीजिए जो सरल पड़े। हमें वो मेथड अपनाना है जिससे हमारा कम टाइम खर्च हो और सही आंसर निकल जाए। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल 135 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना हो जाएगा 135, यानी ए क्रॉस बी यहाँ पे कितना दिया है 135, यानी 135। और देखिए एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है और एलसीएम पता करना है। तो हमें एलसीएम एचसीएफ का जो रिलेशन है यानी संबंध है उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखिए, तो इसमें हम रख देंगे ए क्रॉस बी कितना दिया है 135, तो यहाँ पे 135 लिख देंगे, 135 लिख देंगे। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। एचसीएफ देखिए एचसीएफ कितना दिया है, इसमें एचसीएफ 3 दिया है तो 3 लिख देंगे। अब एलसीएम, अब ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, उसके नीचे पहुँच जाएगा 135/3। अब 3 से इसको जब कट कर देंगे 3 बन जाए 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को एक साथ काट दे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है देखिए, तो इसलिए इसमें उत्तर जो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 29, जो 29 होगी ये काट नहीं रही, इन तीनों में से किसी को नहीं काटेगी। 23 ऑप्शन सी जो है वो भी नहीं काट रहा है, क्योंकि 23 सिर्फ इसको काटेगा, 23 को बाकी दोनों को नहीं काट पाएगा। और देखिए ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 17 को तो काट लेगा, बाकी 2 को नहीं काट पाएगा। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये हमने इसे तुरंत निकाल लिया है। जब भी ऐसी संख्या हो जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड नहीं कर सकती हो, विभाजित नहीं कर सकती हो पूर्णतः, तो उस स्थिति में हमें आंसर 1 लिखना है, यानी 1 लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सेम और वही तरीका है। अब देखिए 11 और 13 को कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, यानी डिवाइड कर दे पूरा को पूरा। इसलिए इसमें आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए 11 11 को करेगा डिवाइड, इसको नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये 13 13 को कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा। तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, 11 भी कैंसिल। अब 143 ये भी नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम। अब हम जानते हैं एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना, या इसे हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो खुद इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब एलसीएम पूछा गया है इन तीनों संख्याओं का, यानी इनमें चारों उत्तरों में से ऑप्शन में से एक इसका एलसीएम है। तो हम देख लेते हैं ये तीनों संख्याएं किस ऑप्शन को पूरी काट रही हैं। तो देखिए अगर हम देखें, पहला ऑप्शन देखें, क्या 72 को तीनों संख्याएं काट रही हैं? तो देखिए सिर्फ ये 25 से डिवाइड नहीं होगा, ये 25 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल। अब देखते हैं 225 के लिए 225 में, तो 8 9 25, इसमें हम देखते हैं, देखिए 8 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब देखिए 9 से भी ये संख्या, मान लीजिए 9 का नहीं देखते हैं, 25 से ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी, पर एक संख्या चूंकि डिवाइड नहीं कर रही है इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। और ऑप्शन सी लेते हैं इसका, तो ऑप्शन सी देखते हैं, देखिए कितना है 1800 है,
तो 8, 9 और 25। तो यहाँ देखिए ये 8 से कट रही है, 9 से भी ये कट जाएगी, 9 दूनी 18, और 25 से भी कट जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर चौथे इसको देखा जाए अपन को 2000 ऑप्शन डी को, तो देखिए 8, 9 और 25। तो ये देखिए 9 से नहीं कट पाएगी, ये इससे नहीं कट पाएगी, इसलिए ऑप्शन डी कैंसिल है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑप्शन सी कैसे कट रहा है, मान लीजिए 1800, 1800 और 1800, तो देखिए 8, 9 और 25 से कैसे कटेगा। 8 से इसको काटेंगे अगर, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 0, 250 बार में कट जाएगा। और ये 9 दूनी 18, 200 बार में कट जाएगा। और ये देखिए अगर 25 से इसको काटेंगे, तो देखिए अगर इसे 18 गुणा 100 लिख लें अगर हम, तो 25 चौक 100, तो 18 चौक 72, ये 72 टाइम्स में कट जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए तीनों संख्याओं से कट रहा है, इसलिए ये आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये कौन सी संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज दिस। तो देखिए यानी देखिए ये है परिमेय संख्या, देखिए 5 और -2, ये क्या है अपरिमेय, और ये क्या है परिमेय। इट मीन्स ये है रेशनल, ये है इरेशनल। तो हम जानते हैं एक रेशनल और इरेशनल का जो जोड़ और घटाव हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है, यानी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें अपरिमेय यानी इरेशनल आंसर आ जाएगा, इरेशनल। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ये आपको याद रखना है क्या, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाव यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये देखिए इस तरह का भी आता है। तो हमेशा क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय यानी कि इरेशनल। ये बहुत पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। और एक और चीज़ मान लीजिए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्याओं का ये भी यही होगा गुणनफल। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का ये रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी इरेशनल होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 15-20 का एलसीएम। अब एलसीएम वो संख्या होगी जिसे दोनों पूर्णतः विभाजित कर देंगी। तो सीधे सीधे देख लेते हैं हम किन दो संख्याओं को ये काट सकता है। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ऐसी छोटी छोटी संख्या, ध्यान रखें, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूरी कट रही हो। अगर एक से ज़्यादा संख्या कट रही हो तो हमें छोटा वाला आंसर के रूप में लेना है। तो देखिए ऑप्शन ए 60 देखिए 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। अब 300 देखेंगे अगर, तो 300 भी 15 और 20 से डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन बी। और सी ऑप्शन देखिए 30, ये भी 15 और 20 से दोनों से, ये देखिए 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी खत्म। ये ऑप्शन सी था, तो ये पूरा खत्म। ठीक है, अब आ जाएगा ऑप्शन डी, ये डी है, ये बी। तो ऑप्शन डी देखिए 90, तो 15 और 20, तो ये 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी भी खत्म। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए से भी ये विभाजित हो रहा है, और 20 से 15 से भी 60 विभाजित हो रहा है, और 20 से भी हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, ध्यान रखें। अब यहाँ देखिए 15 से ये 300 विभाजित हो रहे हैं और 20 से भी हो रहे हैं, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो हमने अभी सीखा इसका मतलब एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो इसमें 60 आंसर होगा सही, ध्यान रखें। क्यों, इसमें देखिए 60 भी उत्तर हो सकता था, 300 भी एलसीएम हो सकता था, पर इसकी परिभाषा है लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह छोटी छोटी संख्या जो खुद दी गई संख्याओं से खुद डिवाइड हो जाए। तो छोटी छोटी संख्या 60 है, और अगर बड़ी से बड़ी पूछी जाती तो वो 300 होती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 यानी 60 आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो एचसीएफ पूछा गया है, वो भी किसका, 91 और 21 का। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूरा का पूरा विभाजित कर दे। तो देखिए, तो सारे ऑप्शन से हम चेक करते हैं, तो हमें यहाँ देखते हैं
7। देखिए 7 एक ऐसी संख्या है जो दोनों नंबर को, 7 एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर रही है। 7 से अगर काटा जाएगा तो 13 से ये कट जाएगा और 7 या 21। तो देखिए 7 ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब 7 यानी 7 इसका राइट आंसर है SCF का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 15, 5 और 10 का SCF पूछा है। तो वही SCF क्या होता है, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, इसको भी कर दे और इसको भी कर दे। तो ऐसी संख्या देखिए ऑप्शन में 5 है। देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया है, 1/b 432, SCF दिया है 6 और LCM निकालना है। तो आइए इसका फॉर्मूला हमें पता है कौन सा वाला लगाना है, ये रहा। इसमें जो जो वैल्यू दी है वो लिख देंगे। 1/b कितना दिया है 432 वो 32। LCM देखिए यहाँ पे निकालना है, तो LCM ऐसा कैसा रहेगा। SCF कितना दिया है यहाँ देख लीजिए 6 अगली बार ये नीचे पहुँच जाएगा। LCM इक्वल से 432/6, इसको काट कर देंगे 6 7 42 और 6 दूनी 12, तो 72 इज द LCM ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अब वही देखिए SCF पूछ रहे हैं 91 और 26 का। तो हम जानते हैं 91 और 26 का SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इसको भी पूरा का पूरा विभाजित कर दे दोनों को। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर देखें हम तो हमें सीधा लग रहा है 13। देखिए 13 से 13 संते 91 और 13 दूनी 26, तो 13 इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब जो 13 है 13 और जो ऑप्शन सी में है इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब वही आ गया। देखिए 5 और 10 का मासा पूछ रहे हैं। तो देखिए 5 और 10 का SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी है जो इसको भी काट रहा है 15 10, तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ भी SCF पूछा है 2 नंबर का यानी 26 और 91 का। तो SCF हम जानते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे यानी कट कर दे यानी डिवाइड कर दे। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों, देखिए 13 अगर लेंगे तो 13 इसको भी काट देगा, 13 26 और 13 संते 91 7, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए वही SCF वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 6 और 20 का क्या SCF निकालना है। तो SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो और इनमें अगर ऑप्शन देखें हम तो 6, देखिए 6 नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन सी सही लग रहा है। कहीं 2, अगर 2 से ये देखिए 2 3 6 और 10, बाकी किसी भी ऑप्शन से देखते हैं दोनों संख्या नहीं घट रही हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें भी वही करेंगे, SCF पता करना है 12 15 और 21 का। इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए SCF क्या होता है, हम जानते हैं SCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः कट कर दे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन, इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि देखिए अगर 3 संख्या लेते हैं तो देखिए 3 से ये 12 भी विभाजित हो रहा है, 3 चौक 12 और 15 भी विभाजित हो रहा है, 3 पंजे 15 और ये भी विभाजित हो रहा है, 3 सत्ते 21। तो इसलिए इसका FCF जो जाएगा वो ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें 8 9 और 25 यानी 8 9 और 25 का SCF का यहाँ पर
वैल्यू लिखनी है सीधी सीधी। अब हम जानते हैं 8, 9 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा, पर हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा जो तीनों को विभाजित करे। अगर हम 2 को लेते हैं, 2 इसको विभाजित कर देता है, इसको नहीं कर पाएगा, इसको भी नहीं कर पाएगा। अगर 3 लेते हैं, 3 8 को विभाजित नहीं कर पा रहा है, 9 को कर देगा, 25 को नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। √2 देखिए, एक कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, यानी कि रेशनल है या इरेशनल। तो ये हम जानते हैं ये एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर इज द राइट आंसर। ये आंसर है इसका। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा 135, 135 और 225 का हमें एचसीएफ पता करना है। और हम जानते हैं जो 2 संख्याएं होती हैं उनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वह एक ऐसी संख्या रहती है जो इसको भी पूर्णतः डिवाइड कर दे और इसको भी, यानी एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे, पूरा का पूरा, यानी पूर्णतः। अब चूंकि इसमें इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं या तो 5 या 10 या 15 से विभाजित होंगी। तो हम जानते हैं एच का मतलब हाईएस्ट, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो इन दोनों को छोड़ के हम 15 को लेके देखते हैं या ये 15, 15 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 15 9 135 और 15 से अगर इसको काटेंगे तो देखिए 15 एकम 15 और 5 2 7, 15 5 75, 15 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 15 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहे हैं 3√2 एक किस प्रकार की संख्या है, क्या ये रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो हम जानते हैं ये क्या हो गई, एक परिमेय और ये हो गई अपरिमेय, यानी रेशनल और इरेशनल का क्या है, ये प्रोडक्ट। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, यानी एक परिमेय हो और एक अपरिमेय, इनका गुणा हो रहा हो यानी प्रोडक्ट हो रहा हो, तो ये कैसी होगी, संख्या हमेशा अपरिमेय आएगी। अपरिमेय यानी कि इरेशनल, तो इसमें इरेशनल इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये जानते हैं √2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, इट मीन्स इरेशनल नंबर है, यानी संख्या नहीं नंबर पूछते हैं। तो √2 किस प्रकार की संख्या है, ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को हमें संख्याओं के किस प्रकार की संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम जानते हैं, मान लीजिए हम देखते हैं कोई भी भाज्य संख्या होगी यानी कंपोजिट नंबर जैसे हमने 12 ले लिया, तो 12 को हम इस प्रकार ले सकते हैं। देखिए अब ये होते हैं प्राइम नंबर, तो ये है कोई कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये एक थ्योरम है, तो उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर। तो इंग्लिश में यहाँ पे प्राइम भरना है हमें, यानी किसी भी जो कंपोजिट नंबर है उसको कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इस प्रकार के उसमें व्यक्त कर सकते हैं। ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है, ये आपको एग्जाम्पल दिया है। तो इस प्रकार हम कंपोजिट नंबर लेंगे विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। चलिए इस प्रकार का यहाँ पे भरना था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये फॉर्मूला हम जानते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है, प्रोडक्ट होता है, वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ संख्या ये रही, तो यहाँ पे हमें एक क्रॉस भी लिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, अब यहाँ पे देखना है अद्वितीय होता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक प्राकृतिक संख्या लेना है, तो मैंने 12 ले ली। अब मान लो 12 का जो फैक्टर करेंगे 2 2 3, अब देखिए या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं 2 3 2, अब फिर ऐसे भी ले सकते हैं इसका 3 2 2। तो यहाँ देखिए दिखने में 3 प्रकार हो गए हैं, पर ये
क्या है, 3 प्रकार नहीं है। ये वही कह रहे हैं कि किसी भी अगर नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, देखिए अगर इनके क्रम को छोड़ दिया जाए तो ये एक ही है, ओनली वन। तो ओनली वन को बोलते हैं यूनिक। यूनिक, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यूनिक वर्ड आएगा। छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी एक होता है, यूनिक होता है। अगर इनका क्रम यानी सीक्वेंस छोड़ दें हम, तो यहाँ पे ये एक ही आएगा, ओनली वन आएगा। तो यहाँ पे हमें यूनिक यानी कि अद्वितीय भरना है। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ हमें पता है दो संख्याएं ए और बी के बारे में हो रही बात, उनका प्रोडक्ट दिया है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना है। इसे हम जानते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी कितना दिया है यहाँ पे, देखिए 64। एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ देखिए कितना दिया है, 16। तो यहाँ पे हम इसको हटा के 16 लिख देंगे। तो एलसीएम तो 64 अपॉन ये 16 चौक 64, तो 4, यानी एलसीएम आ जाएगा इसका 4। तो ऑप्शन ए में है, ये ध्यान रखें, ये पॉइंट नहीं है, तो 4 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है सत्य असत्य वाले यानी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, कोई भी अगर नेचुरल नंबर ले लें यानी प्राकृतिक संख्या ले लें, तो ये देखिए बताया था आपको 2 3 2 2। तो ये सब अगर क्रम को छोड़ दिया जाए, देखिए उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है। तो यस, ये कथन क्या हो गया, इसलिए अगर इनके क्रम को छोड़ दे कि 2 आगे है 3 पीछे है, इन सब चीज़ों को छोड़ दें, तो ये एक ही तरह का फैक्टर है, यानी यूनिक है, अद्वितीय है। इसलिए ये कथन क्या हो गया आएगा, ये कथन हो जाएगा सत्य, यानी कि 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, आइए इसको देखते हैं। देखिए हम जानते हैं जो वास्तविक संख्या होती है यानी रियल नंबर होता है, वो क्या होता है, रेशनल और इरेशनल, इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो कह रहे हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कह रहे हैं सारी की सारी जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है सबको हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, तो बोलेंगे यस। तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, यानी कि ट्रू हो गया। देखिए यानी कि वास्तविक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वो 2 परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी है। तो जो प्रत्येक यानी एवरी रेशनल नंबर होगा उसको हम रियल नंबर बोलेंगे, यस बिल्कुल बोलेंगे। इसलिए ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। चलिए अगले इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए, चलिए अब इसको समझने के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है, वो कह रहे हैं जो रियल नंबर है वो क्या इरेशनल होते हैं, सारे के सारे इरेशनल। तो वो कह रहे हैं सारी की सारी वास्तविक संख्याओं को क्या इरेशनल बोल सकते हैं, जी नहीं। जो सारी वास्तविक संख्याएं हैं अगर उन सभी को हम अगर इरेशनल बोल देंगे तो ये रेशनल वाली कहाँ जाएंगी संख्या, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य, यानी कि फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 15 और 21 का एलसीएम, ध्यान रखना एलसीएम। तो एलसीएम क्या संख्या होती है, एलसीएम वो संख्या होती है जो खुद डिवाइड हो जाए दो संख्याओं से। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 105 क्या 15 और 21 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो 15 सत्ते 105, और अगर 21 से डिवाइड करेंगे इसको तो 21 पंजे भी 105। तो ये 21 से भी डिवाइड हो रही है और 15 से भी, इसका मतलब 105 इसका एलसीएम है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है, यानी कि 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से चलते हैं। तो 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं ऊपर 1 क्या है, ये देखिए परिमेय है, और ये क्या है, अपरिमेय, यानी कि इट मीन्स ऊपर हो जाएगा रेशनल और नीचे हो जाएगा इरेशनल। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव क्या होता है, अपरिमेय, यानी इरेशनल।
ये मैंने बताया था, रेशनल और इरेशनल। तो ये क्या होता है, जोड़ घटाव। अब यहाँ देखिए भाग है इनका, देखिए ये डिवीजन है, क्या ये भाग यानी डिवीजन। तो ऐसा भी ये सिस्टम है, ये देखिए परिमेय संख्याओं का, ये ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 और √2, इनका परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल यानी कि अपरिमेय। और ऐसे ही इसका भाग होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिमेय परिमेय नहीं अपरिमेय आएगा, तो इसलिए ये कथन क्या है, असत्य यानी फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें दो संख्याओं का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उनके एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यस, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये रहा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है यानी कि 2 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए एचसीएफ हम जानते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। 26 और 91 का एचसीएफ वो बोल रहे हैं 13 है क्या, तो 13 है क्या, तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो खुद उन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो देखिए 13 26 और इससे 13 सुनते 91, तो दोनों को विभाजित कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये सत्य है यानी कि ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पुनः चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, जी नहीं, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है यानी इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य मतलब फॉल्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पुनः चलते हैं। तो प्रत्येक वाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये बताया था। वाज्य संख्या मतलब 12 ले ली मान लीजिए, तो 2 2 और 3, तो यस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है यानी कि ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन पुनः देखते हैं। अब ये देखिए सही जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन है, मेरे द फॉलोइंग वाला है। तो √2 हम जानते हैं, √2 किस प्रकार का नंबर है, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इससे मिला देंगे। अब देखिए एलसीएम 9 और 27 का एलसीएम होता है वह छोटी छोटी संख्या जो खुद डिवाइड हो जाए दोनों से। तो 27 और 9 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, ये देखिए वो 27 है। अब बचा हुआ इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9, और चेक करना है तो इन दोनों को 306 को और 657 को 9 से डिवाइड करके देख लें। 9 3 27, 3 9 चौक 36 कट गया, ये देखिए 9 7 63, 9 3 27, ये भी कट गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मैच द फॉलोइंग। चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 यानी एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दो संख्याओं का हमें एचसीएफ लिखना है, तो हम जानते हैं दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वह संख्या होती है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या देखिए 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी चेक करते हैं। तो देखिए 4 से दोनों संख्या विभाजित नहीं हो रही हैं, 3 से तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 2 से हम देख लेते हैं। तो 2 चौक 8, 2 7 14, और 2 से इसको काट देंगे 2 3 4 3 4, तो 2 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो गई हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, उत्तर आएगा, वो कितना आ जाएगा, 2, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, 2। अगर और ठीक से लिखना है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 94,404 का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है, फैक्टर लिखना है, प्राइम फैक्टर। तो आइए इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 14, एक बचेगा मान ले तो 16, फिर से पुनः 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 9 18, ठीक है, 3 से ये आ जाएगा, और ये 13। तो जो 156 के जो फैक्टर आएंगे वो आ जाएंगे 2 2 3 एंड 13, तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, दो प्राकृतिक संख्याओं के लिए टू नेचुरल नंबर एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर टू नेचुरल नंबर? तो आइए इसका हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है। इस फॉर्मूले को आपको लिख देना है। तो दो संख्याओं के लिए, तो दो संख्याएं ए और बी हो गई, तो इस फॉर्मूले को आपको लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है। हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या हम ले सकते हैं। तो बड़ी संख्या अगर ले लेंगे, अगर इसकी अगर मल्टीपल लें, अगर 30, 60, 90 एक्सेट्रा, तो हमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है। तो देखिए 30 से, देखिए 12 से 30 विभाजित नहीं हो रहा, 30 खत्म, 60 ले लेते हैं। तो देखिए अगर 60 से देखा जाए तो देखिए 6 भी इससे विभाजित हो जाएगा और 12 पंजे 60, ये भी विभाजित कर रही है, ये भी विभाजित कर रही है। तो इसमें जो सही आंसर है वो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 6, 12 और 30 का वो आ जाएगा 60 इज द राइट आंसर। और अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 3 6, 2 6 12 और ये 15। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कट रहा तो ऐसा कैसा, 2 3 6 और 15 भी नहीं कट रहा तो ऐसा कैसा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इस प्रकार 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एलसीएम। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। इस प्रकार ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पुनः चलते हैं। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? यस, तो हम लिख देंगे हाँ, बस ये आंसर हो गया है। यानी इज √5 इज अ रेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? तो यहाँ जो आंसर है वो 1 आएगा। एचसीएफ ऑफ 8, 9 और 25 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स ये देखिए एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों संख्याओं को काट दे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए इस आंसर के रूप में हमें 1 लिखना होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संख्या यानी नंबर 5005 का 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है, यानी प्राइम फैक्टर लिखना है। तो आइए इसके हम प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये संख्या 5 से विभाजित की जाएगी, तो 5 एकम 5, 0 0 1 या क्या। अब ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, यानी अगर 7 एकम 7, 7 आ जाएगा, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 28 पे 2 बचेंगे, 7 21, 7 21, 21 तो ऐसे कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 11 11, 11 33 और अगेन 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 5, 7, 11 यानी 13, 5, 7, 11, 13 होंगे, यानी 5, 7, 11, 13 होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए, प्राइम फैक्टर लिखना है। तो 26 के तो वही ये हो जाएंगे 2, 3 और 13। तो इसके अभाज्य गुण हो जाएंगे 2 और 13। ये आंसर है। अगर मेरी वीडियो और ट्रिक और मटेरियल स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।